चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे डॉक्टरानों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी मेरे प्यारे डॉक्टरानों, आज के लेक्चर में हम अपने अल्टरनेट सीरीज़ की डिस्कशन को स्टडी करेंगे। माय नेम इज़ काशिफुल्ला एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अलहम्द कोचिंग एकेडमी विच प्रोवाइड बोथ फिज़िकल एंड ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, बग़ैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट लेते हैं अपने पहले MCQs से। और ये जो MCQs है ये 2 चैप्टर से हैं एंड दैट इज़ फर्स्ट दैट इज़ डिस्कशन है। और इसमें जो चैप्टर हमारे पास है एंड दैट इज़ स्टाइक्योमेट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, MCQs नंबर फर्स्ट है आप लोग के पास यानी 35, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज़ 14। सिलिकॉन आप लोग को गिवन है और इसका एटॉमिक नंबर भी मेरे प्यारे डॉक्टरानों गिवन है। आप लोगों से पूछा गया है कि द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ सिलिकॉन इज़, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर गिवन है, तो हम ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं कि दैट इज़ सिलिकॉन इज़ 14। तो आप लोग के पास यहाँ पे 1s2, यहाँ पे आप लोग के पास 2s2, यहाँ पे आप लोग के पास 2p6 एंड 3s2, तो दैट इज़ 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ 3p2 जो है वो आ जाएगा, 3p2 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे डॉक्टरानों, अगर आप लोग ऑप्शन को देखें, ऑप्शन को, इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट आता है, दैट इज चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट आता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2 जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट MCQs मेरे प्यारे डॉक्टरानों, दैट इज यील्ड से है कि 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है किस चीज़ के साथ, 0.9 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो आप लोग के पास क्या बन रहा है, अमोनिया। तो मैं ना अपने लिए इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर देता हूँ डॉक्टरानों। आप लोग को गिवन है कि नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है किस चीज़ के साथ, दैट इज़ हाइड्रोजन के साथ, 3H2 के साथ। और आप लोग के पास फॉर्मेशन हो रही है किस चीज़ की, दैट इज़ 2NH3 की। आप लोगों से मेरे प्यारे डॉक्टरानों पूछा गया है कि द थ्योरेटिकल यील्ड फॉर द गिवन रिएक्शन इज़, तो गिवन रिएक्शन के लिए आप लोग के पास थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी। जब भी आप लोग को यील्ड के क्वेश्चन गिवन हो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब भी आप लोग को यील्ड के क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले मेरे प्यारे डॉक्टरानों आप लोगों ने क्या कर लेना है कि हर एक रिएक्टेंट के नीचे आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, दैट इज x पुट कर देना है। दैट इज यहाँ पे 1 है तो 1x3 इंटू x2 इंटू x, गॉट इट। अब ये x आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। अगर तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों क्वेश्चन में आप लोग को मोल गिवन है तो x बराबर होगा दैट इज गिवन मोल डिवाइडेड बाय आप लोग के पास स्टाइक्योमेट्रिक मोल। ओ डॉक्टरानों, अगर आप लोगों ने x को फाइंड करना है तो वो आप लोग के पास बराबर होगा किस चीज़ के, दैट इज गिवन मोल के डिवाइडेड बाय आप लोग के पास किस चीज़ के, दैट इज स्टाइक्योमेट्रिक मोल के। अगर आप लोग को क्वेश्चन में ग्राम गिवन है, ग्राम क्या गिवन है जी, ग्राम गिवन है, तो आप लोग के पास जो इक्वेशन है ये बराबर हो जाएगी, यानी x बराबर होगा गिवन ग्राम डिवाइडेड बाय आप लोग के पास स्टाइक्योमेट्रिक ग्राम। तो अब डॉक्टरानों आप लोग अगर x को N2 के लिए फाइंड करते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आप लोग के पास जो गिवन मोल हैं वो कितने हैं, वो आप लोग के पास 0.4, यानी गिवन इंफॉर्मेशन क्या है 0.4 एंड स्टाइक्योमेट्रिक मोल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन नहीं इक्वेशन, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.4। अब डॉक्टरानों आप लोग के पास x यहाँ पे H2 आएगा, तो आप लोग के पास किस चीज़ की, दैट इज गिवन मोल कितने हैं 0.9 डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे डॉक्टरानों 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.3 मोल्स। अब ना मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ, इन दोनों में आप लोग के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ, दैट इज हाइड्रोजन। जिसकी x वैल्यू कम आएगी ना, दिस विल बी मेरे प्यारे डॉक्टरानों लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू आ रही है ना, इस लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू को आप लोगों ने प्रोडक्ट के x में पुट कर देना है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0.3, क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.3 विच इज इक्वल टू 0.6। कोई ऑप्शन है, हाँ दिस इज व्हाट 0.6 ऑप्शन आप लोग। ओके जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनफाइनाइट ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज, तो एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, दैट इज -13 12.36
इनटू मेरे प्यारे डॉक्टरानों आप लोग के पास क्या आता है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आप लोग के पास एन स्क्वायर। तो अगर एन इनफाइनाइट है तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, दैट इज, बाकी टर्म को मैं नहीं लिखता, दैट इज यहाँ पे पुट करूंगा, दैट इज व्हाट, इन्फिनिटी। क्या पुट करूंगा, इन्फिनिटी पुट कर दूंगा। तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू मेरे प्यारे डॉक्टर व्हाट, जीरो। सो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन इनफाइनाइट ऑर्बिट वो आप लोग के पास क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल। डॉक्टरानो आप लोगों से सब शेल का कहा गया है, शेल का नहीं कहा गया। एक पॉइंट याद रख लें, अगर हमने एंगुलर मोमेंटम सब शेल में फाइंड करना है तो मेरे प्यारे डॉक्टरों फार्मूला क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन। यहां पे क्या आ जाता है, एच कट। अब एच कट अगर आप लोगों ने नहीं लिखना तो इसकी जगह आप लोग एच डिवाइडेड बाई 2 पाई भी लिख सकते हैं। एच डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू मेरे प्यारे डॉक्टरों व्हाट, एच कट के जो है वो बराबर है। तो यहां पे आप लोग के पास ये असल में एच कट है। अब देखिए जी, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस पॉइंट को प्लीज याद रखना है। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1। D के लिए 2 और F के लिए 3। सो अगर यार इस फार्मूले में मैं पुट करूंगा क्या, 1 इंटू आप लोग के पास 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे H, सो दैट विल बी इक्वल टू 2H कट, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2H कट विच इज आवर बीटा ऑप्शन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल का फार्मूला होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल का फार्मूला क्या होता है, दैट इज मेरे प्यारे डॉक्टरानो एम वी आर इज इक्वल टू एल इंटू एल स्क्वायर रूट, और यहां पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, एच कट आ जाएगा। गॉट इट जी, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन रिएक्शन, आप लोग को एक रिएक्शन गिवन है, if we take 100 gram of nitrogen and 100 gram of hydrogen, what will be the limiting reactant या the limiting reactant is। तो यहां पे मेरे प्यारे डॉक्टरानों मैं क्या लिखने लगा हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आप लोग के पास कौन सा होगा। तो एक ट्रिक सीखे, एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है कि अगर आप लोग को एक कंटेनर गिवन है और इसमें दोनों रिएक्टेंट के आप लोग के पास क्या गिवन है, सेम ग्राम गिवन है, सेम ग्राम, यानी एक रिएक्टेंट की भी कितने ग्राम गिवन है, जैसे ऊपर गिवन है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और दूसरी रिएक्टेंट की भी कितने गिवन है, 100 ग्राम। यानी जनरलाइज फॉर्म में मैं ये कह सकता हूं कि इफ आप लोग के पास मासेस ऑफ 2 रिएक्टेंट आर इक्वल, अगर 2 रिएक्टेंट के इक्वल मास गिवन है, सो द लिमिटिंग ट्रिक, सीक्रेट ट्रिक, द कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। द लिमिटिंग रिएक्टेंट विल बी दैट वन हैविंग ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, सो इसका मॉलिक्यूलर मास 28 है एंड इसका 6 है। तो अगर आप लोग देखिए तो दैट इज नाइट्रोजन का डॉक्टरानो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज्यादा। जब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, दैट इज हाइड्रोजन। अगर आप लोग को सेम मोल गिवन हो, सेम मोल, अगर तो आप लोग को सेम मोल गिवन हो तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, जिसका आप लोग के पास क्या होगा, ग्रेटर मोलर कोएफिशिएंट, जिसका मोलर कोएफिशिएंट क्या होगा, दैट इज ग्रेटर होगा। डॉक्टरानो जिसका मोलर कोएफिशिएंट ग्रेटर होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो 100 ग्राम की बजाय अगर मैं यहां पे आप लोग को ये दूं कि दोनों रिएक्टेंट के आप लोग के पास 100 मोल गिवन है, क्या गिवन है, 100 मोल। नाउ इन दिस केस जो आप लोग के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, दिस विल बी हाइड्रोजन। व्हाई, क्योंकि इसका आप लोग के पास क्या गिवन है, दैट इज डॉक्टरानो जो मोलर कोएफिशिएंट है वो क्या गिवन है, ज्यादा। तो समराइज फॉर्म में इस चीज को ऐसे याद रखना है कि अगर सेम मास गिवन है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसका मास ज्यादा होगा। अगर सेम मोल गिवन है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसका मोलर कोएफिशिएंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा जी मेरे प्यारे डॉक्टरानो, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2py। तो यार अगर मैं 2py की बात करता हूं ना, तो यहां पे आप लोग के पास क्या आ जाता है, दैट इज n की वैल्यू क्या आ जाती है, 2p। पहले मैं y को इग्नोर कर देता हूं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। L की वैल्यू आप लोग के पास डॉक्टरानो क्या आ जाएगी, दैट इज 1, चूंकि L की वैल्यू क्या होती है, दैट इज n-1 होती है। और ये पॉइंट भी याद रखना है कि L की वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0, L की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो करेक्ट ऑप्शन अगर मैं देखूं डॉक्टरानो तो n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2,
L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, यहाँ पे L की वैल्यू -1, तो ये ऑप्शन तो मेरा चला गया है। इट मीन्स ऊपर वाले दो ऑप्शन में मेरे पास एक वैल्यू आने वाली है। तो अगर मेरे प्यारे डॉक्टरानों आप P के लिए देखें ना, तो P के लिए जो M की वैल्यू होती है, M बराबर होता है +-L के। तो M के लिए M की जो वैल्यू होगी वो आप लोग के पास -1, 0 और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाता है, दैट इज़ +1 आ जाता है। अब ये जो -1 है ना, -1 डॉक्टरानों, ये जो -1 है ना, दिस इज फॉर Px, दिस इज फॉर Py एंड दिस इज फॉर Pz। तो Py के लिए M की वैल्यू क्या है, दैट इज 0। तो करेक्ट ऑप्शन दैट इज बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके जी, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। तो अगेन यार, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का फार्मूला पुट कर लूँ, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नेगेटिव है। कैसे? तो -13 12.36। अब हाइड्रोजन का Z तो 1 है, नीचे भी आप लोग के पास क्या है, दैट इज फर्स्ट शेल है, तो वहाँ यहाँ भी मैं क्या पुट कर दूंगा, 1। तो 1 का स्क्वायर 1, समथिंग डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो इट मीन्स कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज डॉक्टरानो आप लोग के पास क्या है, नेगेटिव। ओके मेरे प्यारे डॉक्टरानो, एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो एंगुलर मोमेंटम आप लोग के पास बराबर होता है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो अगर मैं n की बात करता हूं तो ये नंबर ऑफ शेल है, तो आप लोग को कौन सा नंबर ऑफ शेल गिवन है, दैट इज थर्ड शेल। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, mvr इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू h डिवाइडेड बाई पाई। अब 3 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है, 1.5 h बाई पाई। तो एंगुलर मोमेंटम आप लोग के पास, हाँ जी बिल्कुल, दैट इज चार्ली ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके जी अलकानो, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग के पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो, कंपाउंड की पहचान सीखनी है। कंपाउंड आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज, एक तो ये बना होगा किस चीज से, दैट इज अ हेट्रो एटम से, हेट्रो एटम से, यानी कंपाउंड कभी भी होमो एटॉमिक नहीं हो सकता, ये मस्ट क्या होगा आप लोग के पास, हेट्रो एटॉमिक होगा। और दूसरा मेरे प्यारे डॉक्टरानो, ये याद रखना है कि कंपाउंड में जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग, कंपाउंड में जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, दिस कैन बी, ये आप लोग के पास हो सकती है कोवेलेंट बॉन्ड भी, और ये आप लोग के पास हो सकता है दैट इज अ आयनिक बॉन्ड भी। तो यार अगर मैं इस चीज को अपने जहन में लेता चलूं, तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड, ये सारे के सारे जो गिवन ऑप्शन हैं, ये हेट्रो एटम से बने हैं। और दूसरा, इनमें अगर मैं नेचर ऑफ बॉन्ड की को देखूं, तो दैट इज आयनिक कंपाउंड एंड दीज टू आर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड ये बनता है बिटवीन नॉन मेटल्स, एंड आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, कौन सा आप लोग के पास कंपाउंड होगा, ऑल ऑफ दिस आर कंपाउंड। गॉट इट जी? ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4, ये एमसीक्यूज आ चुके हैं, जितने भी एमसीक्यूज मैं करा रहा हूं ये रिपीटेड प्रीवियस टेस्ट की ही एमसीक्यूज हैं। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में आप लोग के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। सो H2, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 4 ऑक्सीजन, सो दैट इज 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज बीटा ऑप्शन करेक्ट है। डॉक्टरानो, 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। तो मैं आप लोग को एक फार्मूला लिखवाता हूं जो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, N क्रॉस N क्रॉस Na। अब मेरे प्यारे डॉक्टरानो, यहाँ पे ये N क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल। थोड़ा वेट करें, मैंने आपको ये बताना है कि इस फार्मूले को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये Na क्या रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल। और ये जो स्मॉल आप लोग के पास क्या है, दैट इज, ये जो कैपिटल N है ये चेंज होगा। तो ये फार्मूला कब आप लोगों ने यूज करना है, जब आप लोगों से एक मॉलिक्यूल में क्या मांगे जा रहे हों, दैट इज एटम्स मांगे जा रहे हों।
एटम्स मांगे जा रहे हैं, या आप लोग के पास क्या मांगे जा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स मांगे जा रहे हैं, या आप लोग के पास क्या मांगे जा रहे हैं, आयंस मांगे जा रहे हैं, या आप लोग के पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर स्पीशीज मांगे जा रहे हैं, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो बस मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को एक ही सेंटेंस में क्या कर लिया, इसको मर्ज कर दिया। तो प्लीज़ डॉक्टरानो, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, कितने नंबर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, तो सबके लिए फार्मूला क्या फाइंड करना है, दैट इज n क्रॉस n क्रॉस Na। तो अगर आप लोग देखें ना, तो SO3 इज अ मॉलिक्यूल, तो आप लोगों से SO3 के कितने मोल्स में मांगे जा रहे हैं, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 3। नंबर ऑफ मोल कितने हैं आप लोग के पास, दैट इज 1। तो यहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। अब ये n यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एटम्स पर स्पीशीज, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एटम्स पर स्पीशीज को। तो डॉक्टरानो, अगर कोवेलेंट बॉन्ड मांगे जाएं तो दिस विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर स्पीशीज। अगर प्रोटॉन मांगे जाएं, इलेक्ट्रॉन मांगे जाएं, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी चीज मांगे जाए ये पर स्पीशीज। तो अब एक ऑक्सीजन, एक सल्फर में कितने ऑक्सीजन है, 3, मल्टीप्लाई बाय दिस इज Na, so this will become 3 multiply by 6.023 multiply by 10 की पावर क्या, दैट इज 23। तो ये ऑप्शन देखिए कोई है, नहीं है आप लोग के पास। अच्छा, मैं क्या कर लेता हूं, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 3 3 जार क्या होता है 9, 3 2 जार 6, यहाँ पे 3 0 जार 0 और 3 6 जार 18 होता है। सो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब देखिए कोई है, नो सर नहीं है। ओके जी, तो इस डेसिमल पॉइंट को मैं इस साइड पे लेकर आ जाता हूँ। सो दिस विल बिकम 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस 1 आ जाएगा। अब बेसिस जब सेम होते हैं डॉक्टरानो, तो आप लोग के पास पावर ऐड हो जाते हैं। सो दिस विल बिकम 10 की पावर 24। अब देखिए कोई है, ओ अब है आप लोग के पास। सो कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है डॉक्टरानो, दैट इज बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। ओके जी, व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44.8 dm³। तो प्लीज मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस फिर से लिखवा देता हूं। मेरे प्यारे डॉक्टरानो, याद रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा, इसको हम नाम देते हैं मोलर मास का। दिस विल बी इक्वल टू Na। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, Na। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा, दिस विल बी इक्वल टू डॉक्टरानो 22.4 dm³। अब आप लोगों से पूछा गया है कि अगर मैं 22.4 dm³ की बात करूंगा, तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो 22.4 dm³ बराबर होगा, मरा खबर है फुकवाई का ना, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 मोल। ये बराबर होगा किस चीज के, 1 मोल के। तो अगर मैं यहां पे यार इसको 44.8 कर लूं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यार नंबर ऑफ मोल भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो अब 2 मोल तो नहीं है, आप लोगों से मास मांगा जा रहा है। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है, ये क्या होता है, दैट इज 100 ग्राम होता है। तो 2 मोल का क्या हो जाएगा, दिस इज 200 ग्राम हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्टरानो चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैव सेम मास। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़े सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, टेक्निकल भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, लगते आसान है, लेकिन इनमें बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपे हुए हैं। डॉक्टरानो, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की मास की बात करता हूं, सो दैट इज इक्वल टू 32 AMU। मैंने ग्राम नहीं लिखना, ग्राम मैंने तब लिखना है जब मैं मोल की बात करूं। द खबर बजदक है, ये बात सीख लेनी है। मोल अगर मैं लिखूं तो तब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ग्राम से, लेकिन अगर मोल नहीं है डॉक्टरानो, तो इसको मैं ग्राम से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। तो आप लोगों से मोल का नहीं पूछा गया, आप लोगों से मॉलिक्यूल का पूछा गया है। सो एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है, वो आप लोग के पास क्या होता है, 32 होता है। अब 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन का, मोल की बात आ गई, तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन का, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, दैट इज 16 ग्राम। तो 8 का मास कितना होगा, 32 के तो बराबर नहीं है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ, बस बात समझ आ गई हमें सर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH4,
तो CH4 का मास कितना होता है 16, 2 मॉलिक्यूल का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 16 दैट विल बी इक्वल टू 32। लेकिन इसके साथ मैंने ग्राम नहीं लिखना डॉक्टरानो, इसके साथ AMU लिखना है। अगर आप चार्ली ऑप्शन को देखें ना तो वो भी क्या आता है 32 आता है, लेकिन 32 के साथ मैंने ग्राम लिखना है। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप लोग के पास मोल गिवन है। सो दिस टाइप ऑफ MCQs आर वेरी ट्रिकी बट वेरी इंपॉर्टेंट। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज चार्ली, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। चूंकि यहाँ पे मोल नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल या एटम के मास को हम किस चीज में लेते हैं? दैट इज अ फार्मूला मास, या आयंस के मास को AMU में लेते हैं। लेकिन अगर इनके साथ मैं मोल लगा दूं, मोल, तब मैं AMU नहीं लिखूंगा, तब मैं क्या लिखूंगा डॉक्टरानो? ग्राम लिखूंगा। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर, तो यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी है? चार्ली। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक नाइट्रोजन में 7, तो 2 नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, तो 13 माइनस मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सो दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। सो चार्ली ऑप्शन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ क्रोमियम, तो अगर मैं क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करूं तो आप लोग के पास आर्गन 3d5 होता है और 4s क्या होता है? 1, 24। एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में हमने इसको डिस्कस किया था। तो यार +2 का मतलब क्या कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। सो ये क्या आ जाएगा? आर्गन 3d4 और 4s नॉट से मेरा मतलब कि 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। तो डी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्रोमियम +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। टोटल नोड्स प्रेजेंट इन L शेल, तो L शेल में देखिए जी मेरे प्यारे डॉक्टरानो, नोड का फार्मूला क्या होता है? नोड वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 0 होते हैं। नोड वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या होते हैं? 0 होते हैं। सो अगर आप टोटल नोड्स की बात करते हैं क्या, तो दैट इज व्हाट L शेल। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है डॉक्टरानो, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल। ये जो फार्मूला है ये कैलकुलेट करने का, नोड को कैलकुलेट करने का फार्मूला है किस चीज में? दैट इज नोड को कैलकुलेट करने का फार्मूला है ऑर्बिटल में। टोटल नोड का फार्मूला क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। ओके जी, तो अगर मेरे प्यारे डॉक्टरानो आप लोगों से नोड मांगे जाएं किस चीज में? दैट इज ऑर्बिटल में। तो आप लोगों ने फार्मूला क्या अप्लाई करना है? दैट इज n-1। लेकिन यार ये ऑर्बिटल तो नहीं है ना, ये तो आप लोग के पास शेल है, KLMN शेल है। तो अगर आप लोग उसे नोड मांगे जाएं शेल में तो फार्मूला क्या होगा? n-1 इंटू n स्क्वायर। अब आप लोग ज़रा खुद सोचें कि n जो है वो क्या है, L जो है वो कौन सा शेल है? दैट इज़ मेरे प्यारे डॉक्टरानो सेकंड शेल। सो आप लोग के पास 2-1 इंटू आप लोग के पास 2 स्क्वायर आ जाएगा। सो 2-1 से आप लोग के पास क्या आ जाएगा? 1 इंटू आप लोग के पास 2 स्क्वायर से क्या आ जाएगा? 4। 1 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज इक्वल टू, यार क्या मतलब समथिंग? तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 मल्टीप्लाई बाई घर इज इक्वल टू घर, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज मेरा चार्ली ऑप्शन है। सो प्लीज नंबर ऑफ नोड इन ऑर्बिटल का फार्मूला n-1 है, टोटल नोड। नंबर ऑफ नोड इन शेल का फार्मूला आप लोग के पास क्या है? दैट इज n-1 इंटू n स्क्वायर, वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल के कौन सा शेल आप लोग के पास मौजूद है। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके जी मेरे प्यारे डॉक्टरानो, हाईएस्ट नंबर ऑफ एंगुलर नोड आर प्रेजेंट इन, तो एंगुलर नोड सबसे ज्यादा किस में होते हैं? दैट इज F सब शेल में। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड का फार्मूला क्या होता है? एंगुलर नोड 2 टाइप के होते हैं, वन इज रेडियल नोड एंड सेकेंड वन इज एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड का फार्मूला होता है L, टोटल नोड का फार्मूला होता है n-1, रेडियल नोड का फार्मूला होता है इन ऑर्बिटल दैट इज n-L-1। सो एंगुलर नोड आप लोग के पास L है, तो S के लिए तो L की वैल्यू 0 है, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू आप लोग के पास 2 और F के लिए L की वैल्यू क्या है? दैट इज 3। सो सबसे ज्यादा एंगुलर नोड F में आ रहे हैं। मेरे प्यारे डॉक्टरानो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव स्मॉलेस्ट फर्स्ट रेडियाई?
किसकी आप लोग के पास फर्स्ट रेडियाई क्या होगी, दैट इज अ स्मॉलेस्ट होगी। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। लेफ्ट टू राइट जाता हूं एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। तो अगर मैं प्रोटियम को देखूं, प्रोटियम H11, ड्यूट्रियम को देखूं H12, ट्रीटियम को देखूं H13, तो इसमें यार एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनका तो साइज बिगर होगा। H+1 का साइज क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो कैटायनिक का जो साइज होता है वो न्यूट्रल स्पीशीज से ज़्यादा स्मॉल होता है। सो स्मॉलेस्ट साइज हीलियम+1। हुन्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल। मेरे प्यारे डॉक्टरानो, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, सो प्लीज़ याद रख लें कि हुन्स रूल ये एक्सप्लेन करता है कि नोट जो जब हम एक शेल में इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे, सो द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ऑपोजिटम। If we have more than one electron and we put these electron in degenerate orbital, then they are placed in same that is what energy level या subshell या orbital with same spin। तो हुन्स रूल जो है this is not applicable, ये नॉट एप्लीकेबल है डॉक्टरानो किस चीज़ के लिए, दैट इज एस सबशेल के लिए। प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखना है, एस सबशेल के लिए। तो अगर यार इस बात को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2, यहाँ पे 2s1, यहाँ पे 1s2, यहाँ पे आप लोग के पास 2s2, यहाँ पे 1s2, तो मीन्स इसके किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम प्रेजेंट इन 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये आप लोग के पास क्या आ जाएंगे, Na आ जाएगा। यार इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने अभी आप लोगों को एक फार्मूला बताया, वेरी टेक्निकल फार्मूला कि N क्रॉस N क्रॉस Na। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो मास होता है दैट इज H2O2, एक ऑक्सीजन 32 जमा आप लोग के पास क्या आता है 2, सो दैट इज इक्वल टू 34। तो 34 का मतलब क्या, दिस इज 1 मोल। लेकिन अगर मेरे प्यारे डॉक्टरानो इस 34 को मैं 17 कर लूँ, सो इसका मतलब ये आप लोग के पास क्या आ जाएगा, हाफ मोल आ जाएगा। हाफ मोल का मतलब क्या, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 2 मोल। सो आप लोग के पास 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n क्या है, नंबर ऑफ एटम। सो नंबर ऑफ एटम पर स्पीशीज कितने, 4, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन Na। सो प्लीज यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल, तो 2 Na। तो करेक्ट ऑप्शन डॉक्टरानो, करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, दैट इज 2 Na। नेक्स्ट MCQs, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, मैं करा रहा हूं लेकिन आप लोगों ने पॉज करके वीडियो को स्टॉप करके खुद कर लेना है। नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगाने लगा हूँ, 18 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज, आई एम रियली सॉरी इसके लिए, 18 ग्राम ऑफ वाटर, सो दैट इज क्या आ जाएगा 3 Na। अगेन नंबर ऑफ एटम मांगे जा रहे हैं एक मॉलिक्यूल में, वाटर इज अ मॉलिक्यूल, तो N क्रॉस N क्रॉस Na। अब नंबर ऑफ मोल आपको नहीं गिवन, मास गिवन है 18 ग्राम। तो आप सबको यार पता है कि वाटर के 18 ग्राम जो होता है ये 1 मोल के बराबर होता है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स मांगे जा रहे हैं, लेकिन वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 3, दैट इज 2 हाइड्रोजन और एक आप लोग के पास क्या होता है, ऑक्सीजन। सो दिस विल बिकम डॉक्टरानो 18 ग्राम में आप लोग के पास, 18 ग्राम मीन्स 1 मोल। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 3 के साथ Na मल्टीप्लाई कर ले डॉक्टरानो। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब फिर से मैंने फार्मूला आप लोग को ऑलरेडी बताया है, आप लोगों ने 18 ग्राम की जगह क्या कर लेना है, N क्रॉस आप लोग के पास Na। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने 2-3 जान पूछ के दिए हैं ताकि प्रैक्टिस आप लोग की अच्छे से यहाँ से हो जाए। सो दैट इज 18 ग्राम, अगेन 1 मोल के बराबर है। अब ये N क्या रिप्रेजेंट करेगा, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये N डॉक्टरानो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, दैट इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर स्पीशीज। तो वाटर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आप लोग के पास 2 हैं। अगर आप लोग सिग्मा बॉन्ड को फाइंड करना चाहें तो इसके लिए भी फार्मूला है कि टोटल एटम माइनस आप लोग के पास क्या आ जाएगा 1। क्या याद रखेंगे आप भी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का फार्मूला क्या होगा, टोटल एटम माइनस 1। ए साइक्लिक के लिए ये पॉइंट याद रखना है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर ए साइक्लिक कंपाउंड। सो टोटल एटम कितने हैं, 3 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड। तो वाटर में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 मल्टीप्लाई बाई Na। तो 2 Na आप लोग के पास ऑप्शन है, नहीं है।
अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, Na की जगह 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या लिख लेता हूँ 23। सो आप लोग के पास 12.046 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, क्या ये ऑप्शन है 12.064 मल्टीप्लाई? बिल्कुल जी, अल्फा ऑप्शन आप लोग के पास है, सो अल्फा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, नंबर ऑफ एटम इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यार कार्बन के 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल का, दैट इज इक्वल टू डॉक्टरानो 12 ग्राम। और 12 ग्राम में आप लोग के पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो Na, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ ये सेंटेंस, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 dm³ होता है। अब यार इस 12 ग्राम को अगर मैं 6 ग्राम कर लूँ, सो नंबर ऑफ मोल हाफ हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे, हाफ, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो अगर मैं इसको क्या करूं, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 को डिवाइड करूं डॉक्टरानो, इसको मैं डिवाइड करूं 23 को 2 पे, सो दिस विल बिकम 3.012 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगा 23। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। 1 mu डॉक्टरानो इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। ये भी अक्सर औकात MCQs में आ चुका है। देन 1 ग्राम विल बी इक्वल टू अल्फा ऑप्शन। देखिए जी, 1 mu आप लोग को गिवन है किस चीज़ के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। तो आप लोग के पास 1 ग्राम किस चीज़ के बराबर होगा, इस टर्म को इस साइड पे ले आए, सो दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई आप लोग के पास 1.66 मल्टीप्लाई बाई आप लोग के पास 10 की पावर -24। 24 को ऊपर ले जाएं तो 1 डिवाइड बाई 1.66 से आप लोग के पास 0.603 आ जाएगा। 23 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब अगर मैं डेसिमल पॉइंट को दूसरे साइड पे लेकर जाऊंगा, सो दिस विल बिकम 10 की पावर -1, तो 10 की पावर 24 -1 से क्या आ जाएगा 10 की पावर 23। डॉक्टरानो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? तो प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखना है कि एनायनिक जो है इसका रेडियाई ज़्यादा होता है। एनायनिक का रेडियाई ज़्यादा होता है किस चीज़ से, दैट इस कैटायनिक से। कैटायनिक का रेडियाई आप लोग के पास, सॉरी न्यूट्रल से न्यूट्रल का दैट इज़ ज़्यादा होता है किस चीज़ से, एनायनिक का आप लोग के पास ज़्यादा होता है न्यूट्रल से, न्यूट्रल का ज़्यादा होता है कैटायनिक से। अच्छा, नेक्स्ट MCQs, विच वन हैव ओनली 1 पार्टिकल, किस में 1 पार्टिकल है, सॉरी 2 पार्टिकल। तो अगर आप लोग हाइड्रोजन को देखें तो 1 तो इसमें यार मतलब क्या, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम फाइंड कैसे करते हैं, दैट इज A-Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 1 - 1 अगर मैं करूंगा तो आप लोग के पास A क्या आएगा 0। तो इट मीन्स कि इसमें आप लोग के पास न्यूट्रॉन कितने हैं, दैट इज 0 न्यूट्रॉन। तो किसमें 2 टाइप के पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन में 2 टाइप के पार्टिकल। कार्बन और ऑक्सीजन में आप लोग अगर करें ना तो दैट इज 16 और 8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन आप लोग के पास कितने हैं, दैट इज 8 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे, दैट इज 8 न्यूट्रॉन। क्यों जी, चूंकि आप लोग के पास 16 - 8 से क्या आ जाएगा 8। कार्बन के लिए आप लोग खुद से क्या कर ले। दिस वाज ऑल अबाउट मेरे प्यारे डॉक्टरानो आवर अल्टरनेट सीरीज डिस्कशन। होप कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझने और सीखने को मिली होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।